हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हाई बढ़िया होंगे। और आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो काफी हॉट टॉपिक है और हमेशा ये चर्चा का केंद्र बिंदु बना रहता है। मुद्दे की बात करें तो वो है आरक्षण। भारत में आरक्षण कब आया, कैसे आया, इस पर चर्चा करेंगे हम। क्यों भारत में आरक्षण जरूरी है, इसे समर्थक क्या कहते हैं और इसका जो विरोध करते हैं वो क्या कहते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में वन बाय वन। कैसे आरक्षण लागू हुआ, कौन कौन से आयोग आए, किसका किसका गठन हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं वहां पर जहां से आरक्षण स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करें आरक्षण की शुरुआत की, तो कोल्हापुर में एक रियासत थी। पहली बार आरक्षण की बात करें हम, वहां के शासक हुआ करते थे महाराज साहू जी महाराज। साहू जी महाराज ने ही सबसे पहले आरक्षण का प्रावधान किया। ये कोई लिखित आरक्षण नहीं था, दिया गया था। ठीक है, बाय टॉक मतलब बात करके इस आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये आरक्षण जो था किसी पिछड़े वर्ग के लिए, मतलब जो वर्ग विकसित नहीं था, मतलब जिस वर्ग को आवश्यकता थी, हाँ इन लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए समाज में उठने के लिए, वहां पर इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया था कोल्हापुर में सबसे पहले। अब हम आते हैं नए अपने पे, यहाँ कैसे आया आरक्षण। एक घटना होती है पहली बार भारत में 1932 की, महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने इसका विरोध भी किया और बाद में गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसी समझौते की जो समझौता था, पूना पैक्ट जो था, इसी समझौते के तहत आरक्षण की नींव रखी गई। पूना पैक्ट के तहत ही आरक्षण की नींव रखी गई थी। 1947 में भारत आजाद हुआ, संविधान बनने का काम शुरू हुआ। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था कि केवल समानता की बात करने से समाज में समानता नहीं आएगी। जो लोग सदियों से वंचित रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विशेष अवसर देने होंगे। इसी सोच के साथ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इनकी आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को लाभ देना नहीं था, बल्कि उन लोगों को बराबरी का मौका देना था जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए थे। इसके बाद 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ। आयोग ने पाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी भी शिक्षा और नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व रखता है। आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। मंडल कमीशन ने 1990 आता है, प्रधानमंत्री पीवी सिंह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा करते हैं। इसके बाद पूरे देश में बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 1992 में अदालत ने ओबीसी आरक्षण को वैध माना। समय के साथ साथ आरक्षण व्यवस्था में कई बदलाव हुए। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान भी जोड़ा गया संविधान में। आज भारत में आरक्षण शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों और राजनीति में भी लागू है। इसके समर्थक कहते हैं कि यह सामाजिक न्याय का जरूरी माध्यम है, जबकि आलोचक मानते हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि आरक्षण भारत के सामाजिक इतिहास और संविधान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है, जिसे समझे बिना भारतीय राजनीति और समाज को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण व्यवस्था पर बदलाव होना चाहिए या इसे वर्तमान रूप में जारी रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।